तेरे के में जब रामायण पढ़ा मैं। एक बुक फॉर्मेट क्या होता है, बुक एडिशन क्या होता है, और आपका बुक क्या होते हैं पढ़ाना। देखिए, बुक की इंक्लूसिव सेंस अगर बात किया जाए, इंक्लूसिव सेंस डिजाइनेड द रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स विद कंसिडरेबल लेंथ की कंसिडरेबल लेंथ में किसी डॉक्यूमेंट को जो वो प्रिंटेड किया जाता है उस चीज को बुक कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये ड्यूरेबल टेनअप टू इजिली टेबल होता है। स्टूडेंट डिवोटेड आइडेंटिफाई द ऑथरशिप डेट इन, जिसमें क्या होता है ऑथरशिप डेट और इशू वगैरह चीजें होती हैं, स्टडीज किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द बुक इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बुक, जो बुक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एक संरचना उसी को क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बुक, अगर है कि एंशिएंट ग्रीक में और रोम में पहले बुक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था, जैसे डॉक्यूमेंट पॉपुलस रोल, जो पॉपुलर रोल करते थे। ध्यान रखिएगा, बुक वाज द डॉक्यूमेंट पैपिरस रोल करते थे। पैपिरस विच इज बीन डेवलप्ड इन इजिप्ट। सबसे पहले पेपिरस से कहाँ पर डेवलप किया गया, इजिप्ट में। पेपिरस एक रोल होता था, जो पत्ता वगैरह होता था, जो सबसे पहले कहाँ आया, रोम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एंड मेड ऑफ फॉर्म ऑफ पेपरस रीड, ये किससे बनता था, पेपरस की रीड होती थी, नरकट होती थी, उसी से बनता था। मतलब एक प्रकार का तना पेड़ होता था, विच ग्रो प्रोपरली द नाइल इन नील डेल्टा, नीले डेल्टा में मिला करता था। स्टेम ऑफ द रीड वर्स कट इनटू स्ट्रिप में, शॉप में, और इम्प्रेग्नेंट विथ पेस्ट के अंदर छोटा छोटा करके उसको काटा जाता था। ध्यान रखिएगा, जिसका क्या बनता था, बुक बनती थी। टेस्ट और मैन्युस्क्रिप्ट, पहले टेस्ट कैसे होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, हाथ से लिखे जाते थे। दैट इज रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा जाता था। व्हाट डिस्क्राइब द कॉलम ऑफ रीडर वेंट अलोंग, ही unwounded the papyrus from the right hand roll and wound in the left, जो wound papyrus जो है from the right hand roll करता था and wound on the left hand roll, कहीं ना कहीं unwound papyrus from the right हैंड रूल से बनता था और लेफ्ट हैंड रूल से बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा। इन द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजिंग, इसमें इंपॉर्टेंट चेंजिंग फॉर्म ऑफ बुक ड्यूरिंग द 5th century ऑफ द मिडिल एजेस, पेपिरस रोल वाज सरप्राइज्ड बाय द परचेंट इन द वेलुरम, जो पेपिरस था रोल करता सर सरप्राइज्ड बाय द परचेंट एंड वैल्यू कोडेक्स के रूप में। कह रहा है जो सरपे सरपे सर सरफेसिटी में होता है अलग कर देना। बाय द परचेंट वैल्यूम, वैल्यूम परचेंट में होता है, चर्म पत्र होता है, वैल्यूम भी पत्र ही होता है। कह रहा है कि वैल्यू में परचेंट के द्वारा इसे अलग कर दिया जाता है पेपरस को। भाई मतलब इसका पेपरस जो रोल होता था उसको अलग किया जाता था, उसमें से परचमेंट निकलता था, मतलब पत्ते वगैरह अलग करते थे। परचमेंट वाज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ, परचमेंट किससे बनता था, मेड ऑफ स्किन गोट एंड कॉल्प, बछड़े होते थे, गोट होते थे, सिर्फ उनके स्किन से बनता था परचमेंट, चर्म पत्र। ठीक है, which is staged and described clean insert with the material for writing, राइटिंग के लिए मटेरियल को उसको क्लीन किया जाता था। अगला देखिए वेलम, वेलम इज समटाइम यूज इंटरचेंजली विद परचमेंट, वेलम जो होता है कभी कभी समटाइम कभी कभी यूज किया जाता है इंटरचेंजली विद परचामेंट से, बट इज मोर यूजफुल एज अ term for especially fine art of parchment is the prepared from the delicate skin of, कह रहा है कि पाप और कीट की जो स्किन से बनता था कुछ परचमेंट,
एक प्रकार का, जिसे वेलम बोला जाता था। वेलम इज अ समटाइम यूज, वेलम और पर्चमेंट लगभग एक ही होता था, लेकिन वेलम इज द समटाइम यूज इंटरचेंजली विद पर्चमेंट, थोड़ा सा इससे अलग होता था, बट मोर यूजफुल एज अ टर्म इज स्पेशली फाइन टाइप ऑफ पर्चमेंट दैट। तो अच्छे जो पर्चमेंट होते चर्मपत्र, जो किससे बनते थे, काफ और कीट के स्टील से बनते थे। और वैसे पर्चमेंट जो होते थे वो कैसे बनते थे, वैसे गार्ड सीप और गोट के मतलब की स्किन से बनते थे, लेकिन थोड़ा नाजुक जो टेंडर टाइप के थे, जिसे वेलम बोला जाता था पर्चमेंट को, वो काफ और कीट के स्किन से बनते थे, मतलब छोटे जानवरों से। मेक अ कोडेक्स, जिसे कोडेक्स कहते थे, जिसे दूसरा प्लुरल कोडेक्सेस बोलते, कोडेक्स नहीं कहते, कोडेक्स कागज है जिसे बनाते। पर्चमेंट वाज कट इनटू, पर्चमेंट को काटा जाता था इनटू पत्तियों में, जो छोटे छोटे करके। जब मॉडर्न प्रिंटेड बुक, धीरे धीरे वह मॉडर्न प्रिंटेड बुक बनाया गया। लिप्स वर स्टिच्ड टुगेदर ऑन वन साइड एंड देन बाउंड, लिप्स जो होती थी स्टिच किए जाते टुगेदर वन साइड, एक साइड से। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कोडेक्स ओवर द कोडेक्स, अरे ग्रेट एडवांटेज ऑफ कोडेक्स, कोडेक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यह था, कोडेक्स कुड बी ओपन एट एनी पॉइंट, तो इसे एनी पॉइंट को ओपन किया गया। द टेस्ट कुड बी इंस्क्राइब द बोथ साइड ऑफ द लीफ, जो टेस्ट होते थे बोथ साइड ऑफ लीफ, पत्तियों के दोनों साइड पे वर्णन होते थे। जो टेस्ट होता था, जो पत्ती कोडेक्स का बनता था पेज, उसके दोनों तरफ लिखा जाता था, ठीक है। The resulting book was able to contain a much longer text than the manuscript wrote। इसमें कह रहा है कि manuscript wrote की अपेक्षा रिजल्टिंग बुक यह हुआ, कह रहे द रिजल्टिंग बुक वाज एबल टू कंटेन मच लॉन्गर टेक्स्ट, और धीरे धीरे बड़े बड़े लॉन्गर टेक्स्ट होने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट रोल, तो मैन्युस्क्रिप्ट रोल नहीं, अब हट गया, मतलब हाथ से बना हुआ रोल नहीं यूज होते थे, अब क्या यूज होते थे, कोडेक्स पर्चमेंट वगैरह था, लॉन्गर टेक्स्ट यूज होते थे, जो किसका बनते थे, कोडेक्स पर्चमेंट का। In the early era, the codex was used primarily in the biblical day। अब धीरे धीरे अर्ली एरा में कोडेक्स जो यूज होने लगा प्राइमरी, एक मिनट, यूज होते थे वो जो है, एक मिनट, जो होते थे इसके बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट रोल अर्ली एरा में, द कोडेक्स वाज यूज्ड प्राइमरी बिब्लिकल टेक्स्ट होता, सिंगल वैल्यू होते, कंटेन ऑल गॉस्पेल होते थे, वेयर द रोल हैज बीन इनकम्प्रेसेस ओनली द सिंगल गॉस्पेल, सिंगल गॉस्पेल के कंपोजेस करते थे। इन द कोर्स ऑफ मिडिल एजेस, मिडिल एजेस के कोर्स में मेनी मॉन्स्टर्स हैड स्क्रिप्टोरिया, कह रहा है एक मिनट रुकिए, आवाज जा रही है लोग, कोर्स ऑफ द मिडिल एज जब आया, मेनी मोनास्ट्रीज एट स्क्रिप्टोरिया रूम्स इन विच, बहुत से मोनास्ट्रीज थे। हेलो, आवाज जा रही है? जो है many monasteries had scriptoria room in which the scribes copied latest out text. Often number of scribe copies were text in the scribe by the reader के द्वारा धीरे धीरे इसका यूज करने लगे, किसका, जो पर्चमेंट वगैरह का, ताकि पेपर क्या नाम है बुक छपने लगे, ठीक है, यही बताया गया।
Manuscript illuminated by the they were adorned artist of bright color में धीरे धीरे आर्टिस्ट लोग सजाने लगे, पेंटिंग करने लगे, उसी को ऑर्नामेंटल स्टाइल आ गया। द काइंड ऑफ पर्चमेंट ओवर एक्सपेंसिव होने लगा, धीरे धीरे महंगे महंगे पर्चमेंट होने लगे, जन्म पत्र, ठीक है। रिटेन इन द फेसेस एंड समटाइम स्क्रैप्ड ऑफ होगा, यूज ऑफ द न्यू टेस्ट, नई टेस्ट में यूज करने लगे। सर पर्चमेंट काल कुछ पर्चमेंट को क्या बोला गया, पॉलिम्सेट्स बोला गया, जिसे ग्रीक वर्ड से स्क्राइब्ड क्लीन से, तो जो नए नए क्लीन पर्चमेंट यूज करने लगे नए मॉडल में, उसे क्या बोला गया, पॉलिम्सेट बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, एक दिन of an original taste are the some cases multiple layers of the taste होने लगे, remain visible under the alternate ultraviolet light होने लगी। धीरे धीरे पेपर इन्वेंटेड बाई चाइनीज, धीरे धीरे पेपर का इन्वेंशन कौन करने लगा, चाइनीज करने लगे फर्स्ट सेंचुरी एडी में। जो इंट्रोड्यूस इनटू यूरोप, धीरे धीरे यूरोप इंट्रोड्यूस होने लगा, किसके द्वारा, अरब के द्वारा 8th सेंचुरी में। आफ्टर विच इंक्रीजिंगली रिप्लेस parchment, अर्ली पेपर वाज मेड फ्रॉम लिनेन, पहले के जो पेपर बनते थे वो लिनन के बनते थे, कॉटन रैक्स के बनते थे, कागज तो कॉटन के कपड़ों से। लेटर की टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड बाय मी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड, धीरे धीरे वुड के लकड़ी के पल्प से बने लगे, जो लकड़ी में से पल्प निकलता, लकड़ी वगैरह छोटे से टुकड़े, उनसे पेपर बनने लगा। अंदर वेजिटेबल फाइबर से बनने लगा, धीरे धीरे चेंजिंग होने लगा। द यूज ऑफ पेपर वाज एसेंशियल, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। चाइनीज हैज प्रिंटिंग प्रेस कॉल्ड वुड ब्लॉक द 6th सेंचुरी, तरह की सबसे पहले चाइनीज में प्रिंटिंग प्रेस कॉल किया गया 6th सेंचुरी में। बट 1440 50, ध्यान रखिए, जोहान्स गुटेनबर्ग इंट्रोड्यूस जर्मनी में, ध्यान रखिए 1440 में, सॉरी 1440 में 1440-50 में के लगभग बीच में जोहानसन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में से इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस। न्यू क्राफ्ट ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम मूवेबल मेटल टाइप with ink and paper by means of press that was tightened by turning the lever screw. Within the next half century, अगले जो हाफ सेंचुरी के अंदर, दिस चीप मेथड ऑफ मेकिंग मीन यूनिफॉर्म कॉपीज ऑफ बुक, कई बुकें कई यूनिफॉर्म आने लगे, स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप में, विद इनॉर्मस सीक्वेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ लिटरेरी एंड लर्निंग ऑफ फॉर द वाइड स्पीड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट साइंस के कुछ वाइड स्पीड डेवलपमेंट होने लगा। आगे देखिए टर्म, एक टर्म आया इनकनकुबुला, जिसका मतलब होता है इसको पढ़ते सिंगुलर, इसका मतलब होता है, इसका सिंगुलर इनकनकुबुलम होता है। डिजाइनर्स बुक दैट वर प्रोड्यूस इन फैंसी ऑफ प्रिंटिंग, यह प्रिंटिंग की फैंसी को में प्रोड्यूस किया गया, इनकनकुबुलम हो गया, यह भी एक प्रकार हुआ पत्र का, कागज का। तो ड्यूरिंग द हाफ सेंचुरी बिफोर, मतलब 1500 सेंचुरी से पहले आया। इनकनकुबुला लैटिन वर्ड स्वेडलिंग क्लॉथ है, इसका मतलब होता है स्वेडलिंग क्लॉथ है। स्वेडलिंग का बच्चों के लपेटने का कपड़ा होता है, तो स्वेडलिंग क्लॉथ होती है इनका। तो ध्यान रखिएगा, इनकनकुबुला को लैटिन में क्या बोला जाता है, स्वेडलिंग क्लॉथ बोला जाता है। और पूछ सकता है, या फिर क्रेडल, या क्रेडल, जो बच्चे क्रेडल होते हैं, बच्चों के लपेटने का कपड़ा होता है, स्वेडलिंग क्लॉथ। तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है व्हाट इज लैटिन मीनिंग ऑफ इनकनकुबुला, तो क्या बताएंगे, स्वेडलिंग क्लॉथेज बोल सकते हैं या क्रेडल। क्रेडल मींस क्या कहेंगे, क्रेडल। आवाज आ रही है, हाँ आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा है, आवाज आ रही है। क्रेडल मींस झूला भी तो होता है ना, आवाज नहीं आ रही, पालना बोलिए। मैं ये कह रही हूँ क्रेडल मींस झूला भी तो होता है ना।
मैम आवाज बहुत स्लो है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। मेरा झूला भी होता है, ये पालना कहते हैं उसे। क्या हम्म। आप झूला झूला आपकी झूला। भी आवाज स्लो, आपकी भी आवाज स्लो आ रही है। बोलिए, अब बोलिए। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए आप। मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, चलो। इनकनक्यूबुला जो लैटिन वर्ड स्वेडलिंग क्लासेस होता है, पूछ सकता है। इनकनक्यूबुला एक टर्म टाइप है कपड़े का, वो मतलब पर्चमेंट वैल्यूम बुक्स का एक टाइप है, जो कागज जो है कोडेक्स होता है, कागज होता है ना, उसी के टाइप है ये भी, ध्यान रखिएगा। From the mid 17th century, there was a great increasing in लिटरेज में एक बड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ मिड 17th सेंचुरी में, है ना। In the demand by the general public literature, all other type of books, और भी तरह की बुक आ गई। The accessibility and affordability of books, बुक की जो accessibility थी, affordability थी, greatly expedited हो गया। Beginning in the 19th century, तो 19th century के शुरू में beginning हो गई। The invention of machine, मशीन का धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगा, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट स्टीम इलेक्ट्रिसिटी, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी मशीन आ गई। प्रोड्यूस पेपर, जो पेपर का प्रोड्यूस करने लगा, एंड प्रिंटिंग वगैरह का, बाइंडिंग बुक वगैरह बनाने लगे, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग इलस्ट्रेशन 20th सेंचुरी आ गया, फिर क्या हुआ, एंड मोड ऑफ द प्रेजेंट एरा, द प्राइमेसी ऑफ द प्रिंटेड बुक रिकॉर्डिंग, दिस आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग बुक आ गए हैं, डिसमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन आ गए, चैलेंज बाय इन्वेंशन हो गया, रैपिड पुलिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है आज के समय में। तो ये बुक के बारे में है कि बुक कैसे आया। देखिए, सबसे पहले आपको जानना क्या है, बस आपको जानना क्या, बुक क्या होता है। बुक एक फॉर्मेट होता है, बुक में एक बिब्लियोग्राफी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, बुक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसी को बिब्लियोग्राफी। तो एक वर्ड आता है पैपिरस। पैपिरस एक प्रकार का, जो ध्यान रखिए कि एक प्रकार का रीड होता है, मतलब पेड़ होता है, जिससे जिससे पहले, सबसे पहले क्या बनता था, कागज बनते थे। तो पैपिरस एक जैसे पेड़ है जिससे एक पत्ता निकलता था, जिसको काटा जाता था, स्टिंग मतलब उसकी डालियों को, स्टीम तना वगैरह को काट करके क्या करते थे, उसको काट करके हम पेपिरस मतलब पत्ता बनाते थे उसको। अब उसको बनलिप्स होती थी, जिसको काट काट करके दोनों तरफ लिखा जाता था। धीरे, इसके पहले मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लोग लिखते थे, ध्यान रखिए, मैन्युस्क्रिप्ट करते थे, हाथ से लिखते थे, रिटेन बाय हाथ के द्वारा लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे चेंजिंग हुआ, और फिर इसके बाद परचमेंट आ गया, चर्म पत्र आ गया। परचमेंट मतलब होता है, यह जो होता है जानवरों की खाल से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी में एक अच्छी क्वालिटी आई जिसे बोला गया वेलुम। वेलुम जैसे इनके जानवरों के जो छोटे बच्चे होते थे उनके खाल से बनता था, उसे वेलम बोला गया। और इसी से कोडेक्स बन गया, इसी से कागज बना, इन्हीं से परचमेंट, वेलुम, ये सभी चमड़े के जो खाल होते थे उन्हीं से कागज बनता था, मतलब पेज, तो उस पे लिखने लगे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, मिडिल एजेस वगैरह आए, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। स्क्रिप्ट टू या एक टाइप का पेपर आया, फिर धीरे धीरे पॉलिन सेट्स आ गया, जो ग्रीक वर्ड में इसका मतलब स्क्रीन क्लीन होता है, तो इसका मतलब धीरे धीरे कलरिंग होने लगे ना, पेपर हो गया। फिर क्या हुआ, तो यही सब है। एक वर्ड आता है इनकनक्यूबुला, तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रिंटिंग है, यह भी ये इसका मतलब स्वेडलिंग, यह भी एक प्रकार का डिजाइनर बुक है इनकनक्यूबुला, ध्यान रखिएगा, जो प्रोड्यूस किया गया था प्रिंटिंग में, ध्यान रखिएगा, लगभग 1500 में। और इसका लैटिन वर्ड, इसमें इसका मतलब स्वेडलिंग क्लॉथेस होता है, सब कपड़ा का बना हुआ है, क्रेडल कर सकते हैं, बच्चों को लपटने का कपड़ा होता है, उसी को स्वेडलिंग क्लॉथेस बोलते हैं। तो उसी तरह ठीक है, तो उसी से बना, बस इतना जानना है। धीरे धीरे समय बदलता गया, धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस आ गए, बस। बुक एडिशन क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। बुक एडिशन होता है जब मतलब किसका संपादन किस बुक का पहला एडिशन कब हुआ, दूसरा क्या हो, उसी को। प्रोजेक्ट इज एडिशन डिजाइन टोटल कॉपी, जब बुक की टोटल कॉपी होती है, एडिशन कब है, दूसरा कब है। प्रिंटिंग फॉर्म ऑफ सिंगल सेटिंग ऑफ टाइप, अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरियस प्रिंटिंग एंड
printing and reprinting addition of some time with some minor changes of text में धीरे धीरे minor changes हुए maybe space period of year. We now identify new additions. Printing of which substantial changes have been made a text. A text may revise the reprinted in the many times hence of it. सेकेंड एडिशन थर्ड एडिशन धीरे धीरे आया मतलब पहला एडिशन कब आया दूसरा एडिशन नहीं बोलते हैं तो बुक का एक पब्लिकेशन होता है कब पब्लिश हुआ उसी को एडिशन बोला जाता है। एडिशन डिजाइन टोटल कॉपी जब बुक मतलब बुक की कितनी कॉपी गई मतलब 2004 में गई फिर 5 में मतलब नई कॉपी तीसरी मतलब 8 का नहीं बोलते 7th एडिशन उनका 7th मतलब 7 बार उसके छपाई हो गई एक बार दूसरी बार तीसरी बार एक 4th एडिशन में 4 बार उसकी छपाई हो गई संशोधन करके उसी को बुक एडिशन बोला जाता है। जिसे वेरियोरम एडिशन एक होता है डिजाइन एक होता है एडिशन ऑफ द वर्क दैट लिस्ट ऑफ टेक्सचुअल वेरिएंट ऑथर मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट का जो रिवीजन होता है उसमें मैन्युस्क्रिप्ट में ऑथर होता है जो वेरिएंट नहीं बार बार रिवीजन होता है कि गलती होगा उसको संशोधन कुछ नया चीज जोड़ा जाता है वही क्या होता है वेरिएरियम एडिशन होता है। ठीक है इसके बाद देखिए वेरियोरम क्या होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन और कम नोटिस वेरियोरम यह जो था शॉर्ट वेरियोरम क्या है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन कम नोटिस ओरियरम का शॉर्ट फॉर्म ओरियरम ध्यान रखिए जिसका मतलब होता है विद इनोटेशन ऑफ वेरियस पर्सन मतलब वेरियस पर्सन का जो इनोटेशन इसका मतलब होता है विद इनोटेशन ऑफ वेरियस पर्सन। ठीक है इसका मतलब होता है एनोटेशन में टिप्पणी वेरियस पर्सन की जो टिप्पणी होती है उसी को क्या बोलते हैं इसका हिंदी मीनिंग होता है इसका कम नोटिस वेरिएंट वेरियोरम से मतलब होता है अगर कोई टिप्पणी होती है तो उसमें उसे जोड़ा जाता है फर्स्ट ओरियोरम या सेकेंड या थर्ड वगैरह में। ठीक है अब देखिए बुक फॉर्मेट क्या होता है बुक का फॉर्मेट क्या होता है बुक जो होती है चलिए देखिए फर्स्ट फॉर्मेट सिग्निफाइज पेज साइज आपको पता है बुक के फॉर्मेट में एक पेज होता है उसकी एक साइज होनी चाहिए उसकी शेप होनी चाहिए फिजिकल फीचर होना चाहिए ये नहीं कोई 8 मीटर का बना दिया बुक कोई 4 मीटर का कोई 7 मीटर किसी नहीं होता है। ठीक है फिजिकल आप बुक की फिजिकल फीचर प्रिंटर बिगिन विद द लार्ज शीट लेकिन प्रिंटर जो होते बिगिन होते लार्ज शीट से इफ द शीट इज फोल्डेड वन सो इन द फॉर्मेट क्योंकि अगर शीट फोल्डेड की जाती है तो उसमें 2 लीव्स होती है आपको पता है कि अगर शीट को फोल्ड किया जाता है तो अभी क्या है तो भाई अगर फोल्ड करें 2 पत्ती हो जाएंगे ना एक रहेगा आप 4 पेज तो आपको पता है कि एक लीव्स में एक पत्ती में 2 पेज होगा एक सामने होगा पीछे होगा तो अगर 2 लीव्स हो गए तो 4 पेज हो गया है कि नहीं आप देखते हैं 1 पेज होता है तो इसमें दोनों तरफ होता है ना अब एक पन्ने में एक दो इधर उधर 2 होते तो वही कहने तो 2 लीव्स हो गए अगर एक लिप्स थी तो उसको फोल्ड कर दिया बीच में तो 2 लिप्स होंगे जब 2 लिप्स गया तो 4 पेज हो गया एक ज्यादा एक पत्ता होता है उसके दोनों तरफ होते हैं ना द बुक इज फोलियो तो क्या बोला जाता है फॉर 2 लीव्स ऑफ 4 पेज बुक इज फोलियो तो उसी फोलियो कहा जाता है। एक फोलियो में क्या होता है 2 लीव्स होता है 4 पेज होती है 2 पत्ती हो जाएगी एक फोलियो हो जाएगा। लैटिन वर्ड फॉर लीफ इसे देखिए फोलियो को लैटिन वर्ड में लीफ कहा जाता है याद रखिए लैटिन वर्ड फॉर लीफ व्हेन द रेफर द फर्स्ट शेक्सपियर वाला शेक्सपियर का फोलियो आया था फॉर एग्जांपल वेयर वॉल्यूम पब्लिश जो कब पब्लिश हुआ 1623 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ शेक्सपियर कलेक्टेड प्ले शेक्सपियर के कलेक्टेड प्ले का फर्स्ट एडिशन था पता है ना लीव्स ऑफ विच मेड बाय द सिंगल फोल्डेड ऑफ प्रिंटर शीट जो प्रिंटर के शीट का सिंगल फोल्डेड था पहले द शीट फोल्डेड ट्विस्ट इनटू 4 लीफ आपको पता है जब शीट होती है ट्विस्ट 2 बार अगर इनटू 4 लीफ में 2 बार उसे फोल्ड किया जाता है तो उसे क्वार्टो बोला जाता है। ध्यान रखिए फोलियो क्या होता है 2 लीफ होता है 4 पेज होता है और उसी में 4 लीफ हो जाएगा 1 मिनट 4 लीफ हो जाएगा तो 2 बार फोल्ड करेंगे 4 लीफ हो जाएगा तो 4 दूना 8 तो कितना शीट कितना आपका जो है पेज हो जाएगा तो 8 हो जाएगा तो सिर्फ क्वार्टो बोला जाएगा मतलब जब 4 लीफ हो जाएगा तो 8 क्वार्टो 8 पेज हो जाएगा। अब 20 बार फोल्ड करेंगे आप जब एक बार फोल्ड करेंगे तो उसमें एक बार फोल्ड करेंगे कोई चीज है जैसे ये चीज है इसको एक बार फोल्ड किए
तो 2 लीव्स हो गया, एक हो गया, एक ही हो गया। लेकिन आपको पता है कि दोनों लीव्स में एक सामने एक हो गया, एक पीछे एक हो, 2 हुआ, दूसरा हुआ, सामने तीसरा, तो 4 लीव्स हो गया। लेकिन अगर इसी को एक बार फोल्ड कर दिया गया, फिर इसी को फोल्ड कर दिया गया दोबारा, तो इसमें एक बार फोल्ड करके फिर फोल्ड करेंगे तो 4 हो गए ना। तो 4 कितना हो गया, 4 लीव्स हो गई, और ट्वाइस फोल्डेड हो गया, तो इसमें क्या नाम है, पेज कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो क्वार्टो बोला जाएगा। शीट फोल्डेड थर्ड टाइम इनटू 8 लीव्स मेक अ ऑक्टेव। लेकिन अगर यही जो लीव्स है, शीट अगर फोल्डेड किया थर्ड टाइम, तीसरी बार अगर फोल्ड किया जा रहा है, जिसमें 8 लीव्स हो जाएंगे, 8 लीव्स हो जाएंगे, तो उसे ऑक्टेव बोला जाएगा। जब 8 लीव्स हो जाएंगे तो पेज कितना हो जाएगा, 16 पेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो उसे ऑक्टेव बोला जाएगा। इस तरह से बनता रहेगा। और ड्यूडोचीमो होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शीट इन फोल्डेड एकदम मेक 12, जब 12 लीव्स हो जाएगा और 24 पेज हो जाएगा, तो उसे ड्यूडोचीमो बोला जाएगा। ठीक है, 12 लीव्स होता है, तो 12 लीव हो जाएगा, तो 6 बार फोल्डेड किया जाएगा, 6 बार। ठीक है, मोर लीव्स इनटू व्हिच द सिंगल शीट इन डिवाइडेड द स्मॉलर। अधिकतर जो होती है लीव्स होती है सिंगल शीट में डिवाइड होती है, स्मॉलर लीव, दैट दिस टर्म इंडिकेट द dimension of the book, but only approximately, because the size of the full sheet varies, especially in the modern printing. We can say that folio very large, कहा जाता है कि जो फोलियो होता है वेरी लार्ज बुक होती है, क्वार्टो इन साइज, और क्वार्टो इससे भी इन साइज में बड़ी होती है, एंड लीफ विद द नियरली स्क्वायर, एंड थर्ड ऑफ साइज ऑक्टेव होता है, मोर फिफ्लिंग, ये तो बढ़ता जाता है। सबसे छोटा फोलियो होगा, फोलियो के बाद आपका जो है, फोलियो से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्वार्टो होगा, क्वार्टो का ऑक्टेव हो जाएगा तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन द बुक ओपन द फ्रंट ऑफ, अगर बुक अगर खोल रहे हैं तो फ्रंट ऑफ व्यू में जो आएगा पेज, उसी को क्या बोलते हैं, ऑन द इट ऑन द राइट। अगर कह रहे कि ए बुक इन ओपन फ्रंट ऑफ, अगर आप बुक कोई खोल रहे हैं तो पेज ऑन द राइट, जो सामने पेज आएगा राइट साइड, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टो। ध्यान रखिए, अगर बुक खोल रहे हैं तो राइट साइड जो पहला पेज आएगा उसे क्या बोलते हैं, रेक्टो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ऑन द राइट लैटिन में। और जो लेफ्ट साइड होता है उसे वर्सो बोलते हैं, और वर्सो बराबर टर्न होता है लैटिन में। जब अगर आप बुक को फ्रंट में खोल रहे हैं तो राइट साइड जो होगा उसे रेक्टो बोला जाएगा, ऑन द राइट, और जो लेफ्ट साइड होता है उसे वर्सो बोलते हैं, और लेफ्ट का मतलब टर्न होना। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द कोलोफोन इज older books was not in the indeed staging such fact in title। द कोलोफोन होता है ओल्डर बुक होती है, was not indeed staging such fact is टाइटल, आथर, प्रिंटर, डेट ऑफ इशू, जिसमें टाइटल, आथर, प्रिंटर और डेट ऑफ इशू, किसी चीज की डेट इशू होती है। कोलोफोन इज ओल्डर बुक्स, कोलोफोन जो होता है ओल्डर बुक्स है। नोट इट इन द स्टेटिंग सच फैक्ट्स दैट टाइटल, आथर, प्रिंटर, डेट ऑफ, इसमें इशू की कोई डेट होती है, प्रिंटर, टाइटल वगैरह होती है। मॉडर्न बुक्स इन द कोलोफोन इज ऑर्डिनरी द फ्रंट ऑन द, लेकिन मॉडर्न बुक जो है उसमें टाइटल पेज पर फ्रंट में होता है, टाइटल पेज, और पहले पीछे होता था। विथ रेफरेंस द मॉडर्न बुक कोलोफोन हैज कम द मीन यूजुअली द पब्लिशर इम्प्लेन सच एज द टॉर्च, हार्पर एंड हाउल, सीवर्ड। कहने का मतलब बताया जा रहा है कि जैसे आउल को ओल्ड फोन कहते, जो पहले कोलोफोन होता था, कॉलफोन ओल्डर बुक्स में होता था, जो स्टेटिंग सच फैक्ट वगैरह, टाइटल वगैरह, प्रिंटर वगैरह लास्ट में होता था किसी बुक। लेकिन मॉडर्न बुक में कोलोफोन जो होता है फ्रंट पे यूज हो रहा है, टाइटल पेज के, ठीक है, कॉलफोन वगैरह होता है। तो ये आपका समाप्त हो गया, कुछ ज्यादा नहीं इसमें, बस यही आपको जानना था कि बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो फोलियो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वार्टो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सेवा इंपॉर्टेंट, ड्यूडोचीमो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। इतना ध्यान कभी कोई पूछ देता है। और आपको पता है राइट साइड को रेक्टो बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, वर्सो बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद एडिशन जाने में फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, फोर्थ एडिशन आता है बुक की ना, जो संशोधन करके बनती बुक या कुछ चीजें नहीं जोड़ी जाती हैं,
तो वही सब चीजें हैं। तो ये आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपका बुक हिस्ट्री स्टडी, जिसको नहीं पढ़ा जाएगा कोई मतलब नहीं है। अब अगला पॉइंट होगा आपका बॉर्डराइज वर्ड होता है, क्या नाम है इसका? हाँ, अपशोधन करना, बॉर्डराइज वर्ड टर्म है। इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा, फिर लास्ट क्या है उसको देखा जाएगा, फिर आपका जो है जो डिब्रास वगैरह क्या है इसको देखा जाएगा। कल समाप्त हो जाएगा, इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए एक टर्म है छोटा सा, बाउडलराइज टर्म। इसका मतलब अपशोधन करना, किसी चीज में सुधार करना। टू डिलीट फॉर्म एडिशन ऑफ लिटरेरी वर्क पैसेज। लिटरेरी वर्क पैसेज का एडिशन में जो डिलीट फॉर्म होता है, मतलब कोई सुधार करके नहीं, जैसे एडिशन पर सेकंड थर्ड क्यों आता है, कोई गलतियां होती है उसको सुधार करके एडिशन सेकंड थर्ड आता है ना, और कुछ नया चीज जोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं बाउडलराइज, अपशोधन। टू डिलीट फॉर्म एडिशन ऑफ लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर एडिटर, जो एडिटर के द्वारा किया जाता है, एक्सीडेंट एंड इंडिकेटेड इंडिसेंट एंड इनडेलिकेट। कह रहा है कि इंडिसेंट में होता है अभद्र, और इनडेलिकेट असभ्यता। कह रहा है कि जो अगर कोई लिटरेरी वर्क पैसेज होता है, उसके एडिशन में अगर को डिलीट किया जाता है, अगर कोई एडिटर के द्वारा, अगर वो कोई चीज क्या हो, मतलब अभद्र चीज यूज किया गया कर दिया, इनडेलिकेट चीज यूज कर दिया गया, उसको क्या है, उसको डिलीट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बाउडलराइज बोलते हैं। द वर्ड डिराइव फ्रॉम द रेवरेंड थॉमस बॉडलर, क्योंकि यह वर्ड डिराइव कहाँ से किया गया है, बॉडलराइज के नाम से। बॉडलर नाम एक थॉमस बॉडलर थे, उन्हीं के नाम से, उन्होंने सबसे पहले किया, उन्हीं के नाम से टर्म आया। कौन सा टर्म? बाउडलराइज। ध्यान है, who prepared up to of his family शेक्सपियर 1880 में बाय ओमिटिंग, क्योंकि एक वर्क है फैमिली शेक्सपियर 1880 में, जिसमें ओमिटिंग सुधार किया गया है, कुछ गलतियां तो उसको सुधार किया गया है, तो वहीं से टर्म आया है। इन्होंने टाइपिट किया एक वर्क है थॉमस बाउडलर का, जिसमें फैमिली शेक्सपियर 1880 में आया था, जिसमें कुछ सुधार किए, तो वहीं से टर्म आया है। मतलब आपकी कोई गलती है तो उसको आप सुधारें, शोधन करें। What you are unfit to be read by the gentleman the company of ladies, किसी लेडीज की कंपनी भी उसको जेंटलमैन के द्वारा लिखी गई चीज को पढ़ सके। जैसे कोई गलती चीज होती है वैसी चीज तो सभी लोग नहीं पढ़ सकते हैं। कोई फिल्म है, ऐसी फिल्म होती है जिसको साथ में नहीं देख सकते, तो उसको बाद में उसको सुधारा जाता है ताकि सभी लोग देख लें। कोई वर्क लिखा जाए तो कोई गलतियां लिख देती है तो उसको सुधारा जा सके, वही होता है वर्ड ड्राइव। जैसे आप सुने होंगे जोनाथन स्विफ्ट के एक वर्क गुलिवर ट्रेवलर 1726 में लिखा गया है, और एवियन नाइट्स है। ये दोनों शेक्सपियर प्ले और जो शेक्सपियर प्ले है ओपन बॉर्डराइज एडिशन इंटेंडेड फॉर द यंग के लिए एक प्रकार का एडिशन में बॉर्डराइज कुछ संशोधन किया गया है। 1920 which time the standard of literary property prestige sometime complete anthology of college student are themselves are borderize prerogative in editing Chaucer। एडिटिंग की चाउसर के कुछ प्रोग्रेटिव देखिए बॉर्डर ऐसे थे, कुछ लोगों ने वर्क लिखा तो उसको उन्होंने अपशोधन किया। तो आपको जानना क्या है, बॉर्डराइज एक टर्म है जिसका मतलब है अपशोधन करना, कोई चीज सुधार करना। कोई वर्क लिखा गया तो उसमें जो गलतियां हैं, तो कुछ वर्ड वगैरह जो गलत यूज किए गए उसको हटाना है, उसको हटा देना, सुधार करना, यही होता है। ये टर्म किसने दिया? थॉमस बॉडलर ने दिया अपने नाम से। कैसे, इतना ध्यान रखिए। जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवलर उसने भी यूज किया, रिवीन और शेक्सपियर के भी वर्क में है। चलिए आपका समाप्त हो गया। अब लास्ट कल देखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सेंट मार्टिन, आवाज जा रही नहीं? सब चलेगा सर, कोई बात नहीं। चलिए अब लाइट कटेगी तो भी आपका क्लास नहीं कटेगा। मैंने सही कर दिया, लगा दिया है एक छोटा सा इन्वर्टर, तो क्लास वगैरह बैटरी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा आपका क्लास।
इसमें तो डिस्टर्ब हो जा पड़ जाता, दिक्कत होती थी ना, अब वो दिक्कत नहीं होगी। इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव होगा। चैप्टर नंबर 12, देखिए चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है हम लोग को। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पोजीशन कहाँ कहाँ है, एडजेक्टिव का पोजीशन कहाँ, एक मिनट। क्या है क्या? आवाज आ रही कि नहीं बोलिएगा। हेलो, मैं ये कह रही हूँ, रेड मार्टिन को क्या आपने स्टार्टिंग से किया शुरू? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या क्या कर रही हैं सर बताइए। मैम सर मैम ये कह रही कि आपने स्टार्टिंग से रखी है क्या रेड मार्टिन? हाँ स्टार्टिंग से चल रहे हैं, लेकिन 2 महीना हो गया ना इसको पढ़ाते, एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लोग जान ही रहे हैं। इसमें वीडियो जो यूट्यूब पे नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों 24/8 नहीं हो पा रहा है, तो करेंगे और मेरी भविष्य आवाज नहीं हो आप पा तक रहा। पहुंच नहीं रही है क्या सर? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है क्या? क्या कह रही हैं? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच रही ना, आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। चलो अच्छा, 1 मिनट मैं रिचार्ज कर लूँ फिर करती बात। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पोजीशन। An adjective used attributively generally placed immediately before an, अगर नाउन के पहले यूज होता है एडजेक्टिव तो उसे एट्रीब्यूटली यूज बोलते हैं ना, जैसे फ्रेंच किंग वाज हर्टली किंग, तो हर्टी किंग तो किंग आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हर्टी के सॉरी किंग आपका नाउन है, लेकिन हर्टी क्या एडजेक्टिव है, तो ये कैसा यूज है, एट्रीब्यूटली यूज है। एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट, और लव्ड करता है रॉयल स्पोर्ट से, तो रॉयल स्पोर्ट क्या नाउन है, रॉयल का एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, लेकिन वेयर आर यू गोइंग माय प्रेटी मेड विथ योर रोजी चिक्स एंड गोल्डन हेयर, यहाँ पर भी आपका प्रेटी मेड है, मेड आपका नाउन है, प्रेटी एडजेक्टिव है, विथ रोजी चिक्स, चिक्स नाउन है, रोजी एडजेक्टिव है, तो कैसा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटली, गोल्डन हेयर। आ रही है आवाज? ओ हेलो, हम्म? अब आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है, क्या जैसे बहुत स्लो में आ रही है, कोई आगे सुन रहा है तो बोले। अच्छा ठीक है। बहुत मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आ रही, बोलिए। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप रिटर्न, तो ट्रिप नाउन है, फियरफुल एडजेक्टिव, किस तरह का एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट यूज है, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंट मीनिंग बिटवीन, देखिए अलग अलग मीनिंग हो रहा है, जैसे अ ग्रेट नोबल मैन सन एंड अ नोबल्स मैन ग्रेट सन, दोनों में अंतर है। देखिए पहला का मतलब ग्रेट नोबल मैन, मतलब एक महान नोबल मैन का पुत्र, जो नोबल मैन है वो महान है उसका पुत्र है, लेकिन दूसरे में नोबल्स मैन ग्रेट सन, दूसरे का मतलब नोबल मैन है उसका पुत्र महान है, दोनों में अंतर देखिए पोस्ट ऑफिस का, पहले में लगा इसका मतलब जो नोबल्स मैन है वह महान है उसका पुत्र है, लेकिन दूसरे में क्या है, नोबल मैन है उसका पुत्र महान है, बस दोनों में अंतर है। तो पोट्री हार्वियर एडजेक्टिव, देखिए क्या बोलते हैं, पोट्री के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं पोट्री में जिसमें एडजेक्टिव नाउन के बाद भी लग जाते हैं, जैसे डियर चिल्ड्रेन, डियर वाज इट यस्टरडे, तो चिल्ड्रेन देखिए यहाँ पर नाउन है, डियर एडजेक्टिव बाद में लगा गया। वी हियर द स्वीट बेल्स ओवर द वे, यहाँ पर भी हम सुनते हैं स्वीट बेल्स ओवर द वे, तो यहाँ पर बेल्स नाउन, स्वीट क्या एडजेक्टिव है। मैन विथ सिस्टर डियर, देखिए डियर, यहाँ डियर एडजेक्टिव हालांकि बाद में लग गया है, यही कहता है कि पोएट्री फॉर्म में एडजेक्टिव नाउन के बाद भी लग जाते हैं। आगे देखिए वेरी गुड, when several adjectives attached in the one noun they sometime place after it, जब several adjective एक नाउन के साथ अटैच होते हैं sometime place after it,
फॉर, तो कभी कभी क्या स्थान रखते हैं फॉर एम्फेसाइज के लिए। कभी 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 क्या होता है, कुछ सेवरल एडजेक्टिव होता है छोटे हुए एक नाउन के साथ प्लेस आफ्टर इट, तो एम्फेसाइज के लिए वो इधर उधर भी अपना स्थान रख लेते हैं। कौन एडजेक्टिव, जैसे There dwell a miller, hell and a bolt, तो there dwelt a miller, a miller तो नाउन है, लेकिन हेल और बोल्ड ये दोनों क्या एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखिए, there dwell a miller, hell and a bolt, तो इसमें हेल और बोल्ड, बोल्ड क्या एडजेक्टिव है, हालांकि बाद में लगा है नाउन के। द किंग फियरलेस एंड रिसोल्यूट, देखिए किंग तो नाउन है, लेकिन फियरलेस और रिसोल्यूट ये दोनों क्या एडजेक्टिव है। एडवर्ड्स एडवांस, Franklin had a great genius, original, sagacious and inventive. फ्रैंकलिन क्या ग्रेट जीनियस है, ओरिजिनल है, सेगेसियस इन्वेंटिव है। तो जीनियस, ओरिजिनल, सेगेसियस, इन्वेंटिव सब क्या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए। एक मिनट, हाँ एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। When some word and phrase is joined, adjective explain them, कुछ ऐसे वर्ड और फ्रेज होते हैं ज्वाइन होते हैं, एडजेक्टिव को ज्वाइन करते एक्सप्लेन जो अपना मीनिंग रखते हैं। जैसे एडजेक्टिव द प्लेस आफ्टर इट्स नाउन, एडजेक्टिव का स्थान जो है नाउन के बाद भी होता है, एडजेक्टिव का स्थान नाउन से बाद भी रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी बताया गया है, जैसे he was a man fertile in resource, तो he was man fertile in resource, तो इसमें देखिए यहाँ पर मैन क्या है, नाउन है, फर्टाइल एडजेक्टिव है, इसके बाद लगा हुआ है इन रिसोर्स, है ना। दूसरे में a sick taller than any of his comrades rushed over, तो देखिए यहाँ पर सिक क्या है, नाउन है, टालर एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद लगा है नाउन से, तो एक कह रहा है कि नाउन के बाद भी एडजेक्टिव का स्थान हो सकता है, जो ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन फ्रेज होते हैं एडजेक्टिव ऑलवेज कम था, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें एडजेक्टिव जो होता है नाउन के बाद ही आता है, जैसे हेयर अपारेंट, तो हेयर नाउन, अपारेंट एडजेक्टिव। टाइम इमोर्शियल, तो टाइम नाउन है, इमेमोरियल एडजेक्टिव है। लार्ड पैरामाउंट, तो लार्ड नाउन है, पैरामाउंट एडजेक्टिव है। वाइसराय इलेक्ट एडजेक्टिव। लेटर्स, पैटर्न्स, नाइट्स, नाइट्स टेम्परल, टेम्परल क्या एडजेक्टिव है। नोटरी पब्लिक, पब्लिक क्या एडजेक्टिव। बॉडी पॉलिटिक, तो बॉडी नाउन है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक एडजेक्टिव। गार्ड ऑलमाइटी पूछा हुआ है, गार्ड ऑलमाइटी, तो गार्ड क्या है, नाउन, ऑलमाइटी एडजेक्टिव है, बाद में है। ऐसे कुछ फ्रेज होते हैं जिसमें 96 वाला क्या 96 नंबर का फिर से देख लेना एक बार। बोलिए 96, अच्छा हाँ बोलिए क्या एक बार 96, एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज कट रही सर, बोलिए। इसको एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए। देयर ड्वेल वेन स्योर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव अटैच वन नाउन जो एक नाउन के साथ है, छोटे देर सम टाइम प्लेस आफ्टर इट, कभी और यह इसके बाद स्थान रखते था, नाउन के बाद इनका स्थान होता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो उन्हें एम्फसाइज करते हैं। देयर ड्वेल्ट अ मिलर हिल, देयर वहां रहता था एक मिलर हिल एंड बोल्ड में, तो नरक और साहस के साथ एक मिलर रहता, तो यहाँ भी एम्फसाइज किया गया हेल मिलर को हेल एंड बोल्ड से। फियरलेस किंग की विशेषता फियरलेस एंड रिसोल्यूट है। फ्रैंकलिन के पास ग्रेट जीनियस है, ओरिजिनल, सेगेसियस, ये सब क्वालिटी है ना फ्रैंकलिन की, बस। चलिए चैप्टर नंबर 13 देखिए, द करेक्ट यूज ऑफ, देखिए सम और एनी का यूज देखिए। तो टू एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड डिग्री सम यूज इन अफर्मेटिव, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है क्वांटिटी और डिग्री, मतलब क्वांटिटी और नंबर बताने के लिए। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एनी का यूज कहाँ करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई विल बाई सम मैंगोज, मैं कुछ आम खरीदूंगा, इसे सेंटेंस का ऐसा अफर्मेटिव है, तो सम लगा है, और सम के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो सम के बाद या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैं कोई आम नहीं खरीदूंगा, तो यहाँ नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, एनी लगा इसलिए निगेटिव सेंटेंस है।
हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आप कोई आम खरीद, हैव यू बॉट एनी, क्या आप कोई आम खरीदोगे। तो यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में ही भी आपका एनी का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जब इंट्रोगेटिव में होते हुए भी सम का ही प्रयोग करते हैं। देखिए कहाँ पर, बट एनी कैन बी यूज इन द अफर्मेटिव, लेकिन एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में, एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इट इन अफर्मेटिव इफ यू नीड अ मनी। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में भी होता है। अब तक तो जान रहे थे निगेटिव इंट्रोगेटिव, लेकिन एनी का प्रयोग जो होता है अफर्मेटिव में भी होता है। कब, जब कंडीशनल सेंटेंस, जैसे इफ यू नीड एनी मनी आई विल, अगर क्या है, अगर आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो मैं हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर जो एनी मनी एक कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल में हम एनी का ही प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव होते हुए। इफ यू नीड एनी मनी मतलब अगर आपको आवश्यकता होगी तभी मैं हेल्प करूंगा ना, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं हो। तो क्या है, इसका मतलब न होने की संभावना बढ़ रही है, तो इसलिए एनी का प्रयोग होगा। सम आप यूज क्वेश्चन इन द रियली ऑफर, अगर ऑफर हो कहीं पर रिक्वेस्ट हो तो उस सेंस में हम भी, या यस की जब संभावना बढ़ रही है तो उस सेंस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। जब कहीं पर ऑफर हो की बात हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो या होने की संभावना ज्यादा हो काम, तो पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, इंट्रोगेटिव होते हुए पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, तो उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होते हुए जब, सॉरी, हाँ ध्यान रखिएगा, जब क्या हो, जब ऑफर हो, रिक्वेस्ट हो या फिर कोई होने की संभावना ज्यादा होती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, जब नहीं होने की संभावना बनती इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दे रहा है, यहाँ ऑफर कर रहा है ना, विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या आपके पास, क्या हैव यू सम आइसक्रीम, क्या आपके पास कुछ है, क्या आप कुछ आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या आप कुछ आइसक्रीम दोगे। तो यहाँ पर ऑफर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विल सही है, सॉरी यहाँ सम सही है, मतलब यहाँ पर होने की संभावना ज्यादा है यस की। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप कुछ उधार पैसे दोगे। तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, तो इसका मतलब देने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सम लगा है। डिड यू बाय सम क्लॉथ, क्या आप कुछ कपड़े खरीदे, डिड यू बाय सम क्लॉथ, क्या आप कुछ कपड़े खरीदे, इसका मतलब होने, इस पे होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, सम का प्रयोग जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और सम का प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, जब क्या हो, पॉजिटिव मीनिंग निकले, होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे ऑफर और रिक्वेस्ट वगैरह। और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, जब होने की संभावना न हो ज्यादा। या फिर यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, अब देखिए ईच और एवरी, आवाज जा रही है, आ रही है बस। देखिए ईच एंड यूरी सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग में दोनों सिमिलर होते हैं, बट यूरी इज स्ट्रांगर वर्ड देनी, लेकिन यूरी जो होता है स्ट्रांगर वर्ड होता है, मतलब यूरी का अगर प्रयोग कर रहा है तो स्ट्रांगर वर्ड माना जाएगा ईच की अपेक्षा। क्योंकि इसका मतलब होता है ईच विदाउट एक्सेप्शन, बिना बिना एक्सेप्शन के प्रत्येक चीज होते हैं। ईच यूज द स्पीकिंग टू एंड मोर देन, ईच का यूज किया जाता है बोलते समय टू या मोर चीज, या दो या दो से ज्यादा चीजें होती है उस समय ईच का प्रयोग करते हैं। यूरी जो ओनली स्पीकिंग मोर देन टू, लेकिन यूरी का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई चीज दो से ज्यादा हो। तो ध्यान है, जब कोई चीज दो से ज्यादा हो तो उसके लिए यूरी का प्रयोग करते हैं, दो हो या दो से अधिक हो उस सेंस में ईच का प्रयोग करते हैं। ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल फार्मिंग, जो ईच होता है डायरेक्ट अटेंशन करता है इंडिविजुअल फार्मिंग यानी ग्रुप को। यूरी टोट और यूरी प्रत्येक ग्रुप को, देखिए क्या होता है, यूरी जो होता है यूरी टू टोटल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ईच जो है किसी एक एक आदमी को बताता है कि मतलब एक एक आदमी ने किया, और ग्रुप की जब बात होती है वहाँ यूरी का प्रयोग करते हैं। ईच यूज ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप ऑफ लिमिटेड, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई ग्रुप में कोई आदमी हो, मतलब कोई चीज हो, उसकी संख्या लिमिटेड हो, निश्चित हो, उस समय ईच का प्रयोग किया जाता है कि इतना ही फिक्स है। यूरी वेद द नंबर, लेकिन एवरी का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई चीज अनिश्चित हो। जैसे यूरी सीट वाज
टेकन मतलब प्रत्येक सीट टेकन की गई। अब यूरी सीट निश्चित नहीं कितनी सीट है, निश्चित नहीं है, और जो यूरी जो है निश्चित है, इसलिए यूरी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर एक प्रकार का यूरी इसलिए लगा है कि इंडिफिनिट है, निश्चित तो है नहीं। और क्या है, और यूरी ये टोटल ग्रुप की बात कर रहा है। आगे देखिए 5 बॉयज वर सीटेड इन विद ऑन ईच बेंच। 5 बॉयज जो प्रत्येक बेंच पर बैठे, तो कहने का अपना निश्चित संख्या है ना कि 5 लोग हैं, और 5 लोग 2 से ज्यादा है, 2 लिए मतलब 2 से अधिक लिया, और निश्चित संख्या इसलिए 5 यहाँ पर यूरी 5 बॉय जो ईच बेंच होगा, यूरी बेंच होने की संभावना कम होगी, न होगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि निश्चित है कि 5 ही लड़के हैं जो बैठे, संख्या निश्चित है। और ये क्या है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक-एक की बात कर रहा है कि 5 लड़कों जो है एक प्रत्येक सीट पर बैठे, एक-एक की बात कर रहा है। एवरी वन ऑफ दिस चेयर्स, इन चेयरों में से प्रत्येक जो है ब्रोकन टूटी है। अभी चेयर कितनी है तो पता नहीं है ना, इसलिए एवरी वन लगा है। और यह निश्चित संख्या नहीं, निश्चित तो है ना, इंडिपेंडेंट संख्या है, इसलिए यहाँ पर एवरी वन सही है, यूरी सही है, ध्यान रखिए, क्योंकि संख्या निश्चित है ना, इंडिपेंडेंट है। और जो टोटल यूरी, ये टोटल ग्रुप की बात कर रहा है, तो प्रत्येक प्रत्येक की लीप योर फाल्स इन यूरी 4th ईयर, मतलब लीप ईयर फाल्स मतलब लीप वर्ष कब आता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। तो देखिए प्रत्येक 4 वर्ष में आता है, और यह एवरी 4 वर्ष में आता है, तो यहाँ पर एवरी लगाया गया, एवरी 4th ईयर। तो यहाँ पर जो है इच इच 4th ईयर भी हो सकता है, क्योंकि निश्चित संख्या होती है कि 4 वर्ष में आएगा, तो फिलहाल एवरी लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इच भी होने की संभावना बन रहा है यहाँ। ठीक, आगे देखिए, ही केम टू सी अस यूरी 3 ईयर, वह प्रत्येक आता है प्रत्येक 3 वर्ष में यहाँ देखने के लिए वन, तो यहाँ पर वन यूरी पीरियड ऑफ 3, इसे ऐसे भी कर सकते हैं यूरी पीरियड, तो 3 डेज के 3 डेज करे, ही केम टू सी अस, वह उसे देख, वह हमें देखने आता है यूरी 3 डेज प्रत्येक 3 दिन पर। तो यहाँ पे यूरी पीरियड 3 डेज के 3 पीरियड, तो यहाँ पर यूरी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इट रेन्ड यूरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडे, करे कि जो वर्षा हो रही यूरी डे हो रही माई हॉलीडे। अब देखिए यूरी डे ड्यूरिंग हो रही है, लेकिन निश्चित नहीं कि प्रत्येक दिन हो रही है, निश्चितता की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यूरी डे लगा हुआ है। और नहीं कहते बारिश डेली में, अब डेली थोड़ा बीच में रुक भी जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं कहते रहे 10 दिन से बारिश, इसका मतलब 10 दिन लगातार थोड़ा हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं, रुक भी जा रहा है, ये बात। इट वॉज वेट 10 डेज इन द रेन इच डे, करेक्ट, इट वॉज 10 डेज है हुआ जिसमें रेन इच डे हुआ, तो इसका मतलब 10 दिन लगातार बारिश हुई, तो इच लगेगा उस दिन में। अब मान लीजिए बारिश होने के 10 दिन से बारिश होती है, इसका मतलब 10 दिन नहीं हुई, यूरी लगा, तो हुआ भी नहीं भी है, लेकिन ईच डे अगर हो जाएगा वही पर एवरी डे, सॉरी ईच हो लग जाएगा, तो इसका मतलब 10 दिन का 10 दिन बारिश हुई, 5 दिन का 5 दिन हुआ। जैसे हॉलीडे हुआ तो प्रत्येक दिन हॉलीडे, मतलब 5 दिन हुआ तो 5 दिन हॉलीडे हुआ, जब ईच लग जाएगा। लेकिन एवरी में निश्चित नहीं है कि है कि नहीं, ये जानने का मतलब। चलिए देखते थे लिटिल और लिटिल द लिटिल में क्या अंतर होता है। इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। लिटिल जो होता है कोई चीज नहीं के बराबर है, नहीं है। लिटिल जो होता है निगेटिव मीनिंग देता है, और लिटिल जो थोड़े के सेंस में यूज होता है पॉजिटिव मीनिंग देता है। द लिटिल जो होता है यह भी पॉजिटिव मीनिंग है, जो भी हो उसका पूरा का पूरा। द लिटिल में ध्यान रखिएगा, इस सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और द लिटिल के बाद जो क्लाज होगी वो डबल क्लाज होगी, ध्यान रखिएगा, डबल क्लाज होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे लिटिल का मतलब नॉट मच, ज्यादा नहीं, हार्डली, मतलब मुश्किल से थोड़ा थोड़ा। 10 एडजेक्टिव लिटिल है, निगेटिव मीनिंग निगेटिव रखता है, मैंने बताया है। जैसे क्या है, ये लिटिल हॉप ऑफ इज रिकवरिंग, मतलब उसके रिकवर होने की नहीं के बराबर आशा है। यहाँ पर ये लिटिल हॉप लिख दिया, इसका मतलब क्या है, उसके रिकवर होने की नहीं के बराबर आशा है, अर्थात वो रिकवर नहीं हो सकता, इसका मतलब इट इज नॉट। दूसरा, ही शो लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, उसने दिखाया लिटिल अपने निफ्यू के लिए, लिटिल कंसर्न थोड़ा सा विचार, मतलब नहीं के बराबर विचार, उसने नहीं के बराबर विचार अपने निफ्यू को किया, इसके ध्यान रखिएगा। अगला, ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विथ हिज ओल्ड फ्लावर, उसके पास ओल्ड फ्लावर्स के लिए नहीं के बराबर प्रभाव है, मतलब प्रभाव है या नहीं है, इसका निगेटिव मीनिंग देगा। इन्फ्लुएंस नाउन एंड लिटिल एडजेक्टिव। इन्फ्लुएंस कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है,
ध्यान रखिएगा, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वेनिक्यूज, जो वेनिक्यूज उनके ऊपर इन्होंने नहीं के बराबर मर्सी दिखाया, मतलब नहीं दिखाया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रभाव, ही हैज लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, ही है उसके पास गुड पोएट्री के लिए नहीं के बराबर प्रशंसा मिला, मतलब प्रशंसा नहीं मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब और लिटिल देखिए, और लिटिल का मतलब सम थॉट, देखिए ध्यान रखिए, जहाँ और लिटिल लग सकता है वहाँ लिटिल भी लग सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस लिटिल लग जाएगा तो निगेटिव मीनिंग दे देगा, और लिटिल लगेगा थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव मीनिंग देगा। जैसे और लिटिल मतलब सम दो नॉट मच, मतलब कुछ दो यद्यपि थोड़ा सा लेकिन ज्यादा नहीं, और लिटिल पॉजिटिव मीनिंग लगता है। जैसे डियर लिटिल हॉप इज रिकवरिंग, मतलब उसके रिकवर होने की थोड़ी आशा है, इसका मतलब रिकवर होगा, पॉजिटिव मीनिंग है, पॉजिटिव होने की संभावना है। दूसरा, अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड अ सिचुएशन, मतलब थोड़ा सा टैक्ट जो क्या है उस सिचुएशन को सेव कर दिया। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, देखिए फ्रेज है हमेशा यूज होता है, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा सा नॉलेज खतरनाक होता है। तो भाई जब नॉलेज रहेगा तभी तो खतरनाक होगा, तो सही है, यहाँ भी है यहाँ। इसको पोप ने बताया था लिटिल नॉलेज हाँ। वाला। हम्म। हाँ, द लिटिल का मतलब नॉट मच, ज्यादा नहीं बट ऑल, लेकिन जितना हो पूरा का पूरा, मतलब कोई चीज ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है उतना पूरा का पूरा। जैसे द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही है, देखिए इसमें दो क्लास मिल गया, ही हैड एक क्लास हो गई और दूसरी कौन सी क्लास हो गई, ही हैड एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास क्या हो गई, और लिटिल इन्फॉर्मेशन वाज नॉट। अब ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्लास बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें डबल क्लास होगी, ये देखिए एक हैड का सब्जेक्ट ही हो गया और वाज का सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन काउंटेबल है इसलिए वाज लगा, नेगेटिव वाज लगा। तो द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट, द लिटिल इंफॉर्मेशन मतलब जो कुछ इंफॉर्मेशन थी है, तो थोड़ी सी जो कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास थी, नॉट क्वाइट, वह ज्यादा रिलेबल नहीं थी। ये अ लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री, कारपेंट्री का जो कुछ के अंदर नॉलेज था, दैट हैज पोजेस्ड टू हिम गुड, वो गुड स्ट्रीट के लिए पोजेट कर रहा था। तो सबको सबसे बड़ी इसको पहचानने का तरीका होता है डबल सेंटेंस, डबल क्लास। देखिए दैट ही हैज पोजेड, एक है इसका होगा द लिटिल नॉलेज कारपेंट्री, यहाँ पर जाएगा, ये बस ध्यान रखिएगा, द लगा होगा। चलिए, द सेंटेंस मीन्स होता है, इस सेंटेंस का मतलब द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री है पोजिट वाज नॉट मच, कि जो कारपेंट्री का नॉलेज है वो ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है उतना पूरा का पूरा, बट ऑल नॉलेज इज टू बी, वो पूरा का पूरा है। नहीं कहते कम पैसा तो मिला है स्कूल से लेकिन जितना है उसी में काम चलाना है। अब थोड़ा सा हम लोग भरते हैं, तो देखिए डबल क्लास देखिए, तो या और लिटिल भरना है या तो द लिटिल भरना है, क्योंकि और लिटिल के साथ लिटिल भी भर सकते हैं, तो जहाँ और लिटिल रहेगा वहाँ लिटिल नहीं रहेगा, दोनों में से कोई होगा। तो देखिए डबल क्लास है, यहाँ पर दे हैड एक है और यहाँ पर ग्रेन का वाज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा लिटिल होगा सर इसमें। द लिटिल होगा, ध्यान रखिए, जब डबल क्लास द लिटिल होगा। अगला, प्रीक्वेशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, इसमें क्या हो कितना है, तो देखिए इज नेसेसरी, एक का वर्ब है ना इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें और लिटिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा लिटिल होगा सर और इसमें। लिटिल। हाँ ध्यान रखिए। तीसरा देखिए, केयर कुड हैव प्रिवेंटेड, तो देखिए कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफ, केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफ, तो इसमें कितना वर्ब है, कुड हैव प्रिवेंटेड एक ही वर्ब है ना, सर एक ही है इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, लिटिल होगा इसमें इसमें सर। और लिटिल हो जाएगा। इन्फ्लुएंस दैट ही है, देखिए इसमें दो है, एक यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही यूज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें द हो जाएगा, द लिटिल इन्फ्लुएंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही है, देखिए इसमें डबल क्लास है तो यहाँ पर क्या होगा, द लिटिल नॉलेज, द लिटिल होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें द लिटिल होगा, क्योंकि डबल क्लास, एक यहाँ क्लास है एक यहाँ क्लास। एक मिनट, हाँ डबल है ना, हैज भी है इज भी है, डबल क्लास, डबल वर्ब है, डबल क्लास है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर डबल है। इस तरह से आपका हो सर जाएगा। थर्ड में ओनली लिटिल करे तो नहीं हो पाया, क्या, थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें सर, ओनली लिटिल करे तो नहीं होगा इसमें।
नहीं, ध्यान रखिएगा, जहाँ लिटिल लगता है वहां लिटिल लग सकता है, बस दोनों में अंतर क्या, मीनिंग निगेटिव दे देगा। तो दोनों एक साथ नहीं दिया, आप देखिए और लिटिल भरा है ऑप्शन में तो लिटिल नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हाँ लिटिल होगा, हाँ लिटिल होने की भी चांस बनते हैं, बस ये है कि दो ओके सर। मीनिंग नहीं, तो दोनों साथ नहीं देगा। आगे देखिए, फ्यू और फ्यू द फ्यू, फ्यू का प्रयोग, अब देखिए इन सबके बाद क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बस ये ध्यान रखिए, ये इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। वही अंतर ये भी है, फ्यू का प्रयोग निगेटिव मीनिंग रखता है, और फ्यू मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग रखे। द फ्यू मतलब जो भी होगा सबका सब होगा, द फ्यू के बाद जो क्लाज आएगी डबल आएगी, बस यही चीज उसमें। फ्यू बराबर नॉट मीनिंग, ज्यादा नहीं लेकिन हार्डली यानी थोड़ा सा, फ्यू जो निगेटिव मीनिंग रखेगा, लेकिन इसके बाद जो फ्यू द फ्यू वगैरह आएंगे, इसके बाद जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। देखिए, द फ्यू पर्सन कैन कीप अ, तो पर्सन है, मतलब नहीं के बराबर लोग सीक्रेट को रखते हैं, तो कोई नहीं रखता है इसका मतलब। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंक यार्ड, कुछ नहीं के बराबर लोग इतना होपलेस है जितना ड्रंक यार्ड है। फ्यू टाउन्स इन इंडिया है पब्लिक लाइब्रेरी, तो नहीं के बराबर इंडिया में जो टाउन है पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इसके बाद जो देखिए वर्ब प्लूरल आया, नाउन प्लूरल आया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ध्यान रखिएगा। फ्यू वर्ड्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के कुछ ही नहीं के बराबर वर्क होंगे जो सो वैल्यूएबल होंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जितना, ठीक है, ध्यान रखिए। फ्यू मेन वर्क फ्री फ्रॉम फॉल्ट, मतलब नहीं के बराबर लोग जो है फॉल्ट से फ्री होंगे, मतलब सभी लोग गलती करेंगे, ठीक है। फ्यू मेन रीच इन एज ऑफ द 100, एक क्वेश्चन नहीं के बराबर लोग होते हैं, तो कोई नहीं ऐसा है जो 100 की एज पे पहुंचे, मतलब सभी लोग उससे पहले मर जाते हैं। फ्यू पारसी राइट गुजराती, तो नहीं के बराबर है जो गुजरात पारसी लोग है जो गुजराती लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं कोई। और फ्यू बराबर होगा कुछ लोग, जैसे पॉजिटिव नहीं रखता है न, इसका अपोजिट नन होता है, एक पॉजिटिव है। और फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस, पर फ्यू वर्ड्स जो स्पोकन किया गया अर्नेस्ट में, तब कुछ वर्ड स्पोकन किया गया इसका मतलब। और फ्यू पारसी राइट गुजराती, इसका मतलब होगा कि कुछ पारसी हैं जो गुजराती करेक्टली लिखते हैं, मतलब सही लिखते हैं, इसका मतलब कुछ लोग लिखते हैं। द फ्यू लग गया मतलब नॉट मीनिंग, ज्यादा नहीं लेकिन जितने हैं उतना पूरा का पूरा। चलो देखिए, द फ्यू रिमार्क दैट ही मेड वर वेरी सही, मतलब नहीं, द फ्यू कुछ ही रिमार्क हैं दो ही जो उसके द्वारा बनाए गए वेरी सजेस्टिव, तो बहुत सजेस्टिव, बस इतना ध्यान रखिए। डबल क्लाज, देखिए डबल डबल क्लाज, इसका वर्ब कहाँ है, ये है, और एक ये है आपका डबल क्लाज, वो भी एडजेक्टिव क्लाज बन रहा है, ये रिमार्क को क्वालिफाई कर रहा है, दैट ही मेड, तो एडजेक्टिव क्लाज हो रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर द फ्यू लगेगा, क्यों लगेगा, रिमार्क्स काउंटेबल प्लूरल है, अगर ये अनकाउंटेबल रहता तो लिटिल हो जाता, ठीक है। चलिए, द सेंटेंस में रिमार्क दैट ही हैड वो नॉट मीनी, ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑलरेडी, तो उसके पास जो कुछ फ्रेंड है वो क्या है, द कुछ ही फ्रेंड, जो कुछ उसके पास फ्रेंड है ही हैज ऑलरेडी, वो सभी क्या है तो कम ही फ्रेंड लेकिन सभी क्या है पुअर है। डबल क्लास देखिए है ना, एक यहाँ पर ही है, दूसरा आर पे। द फ्यू क्लासेस दे हैड, तो द फ्यू क्लासेस का वर्ब हो गया और दे हैड आपका एडजेक्टिव क्लास बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, डबल क्लास होगी, क्लासेस काउंटेबल प्लूरल नाउन, इसके बाद फ्यू आएगा। कोई कुछ कह रहा है, सर गणेश सर जी कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए। वॉइस तो आएगी नहीं बस अभी। बस थोड़ा मोड़ा आवाज आ रही तो यही सुमित सर की आ रही है, और लोग माइक लगता है दूर है या मेरे यहाँ से कोई दिक्कत हो गई होगी, आवाज आ रही बहुत स्लो आ रही, सुमित सर की थोड़ा तेज बोल रहे हैं तो आ रही। क्या बोलिए, चलिए अब यहाँ पर भरना है ऑफ फ्यू या द फ्यू, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक से ज्यादा है, देखिए दैट भी है, एक क्लास है, दूसरा एक क्लास है, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर, द द फ्यू। फ्यू लगेगा, बस। दूसरे में ये देखिए डबल क्लास दैट आर लेफ्ट, दूसरा ही स्पेंड, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी द फ्यू हो जाएगा दूसरे में भी। मेनी हिंदू स्टडी संस्कृत बट ओनली ओनली
ओनली अ फ्यू पार्सिस, काफी आएगा इसमें। इसमें ऑफ ही होगा क्योंकि डबल दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है, एक क्लास नहीं, तो कुछ ही लोग हैं, तो यहाँ पर ऑफ पारसी हो जाएगा, सॉरी ऑफ फ्यू पारसी, ऑफ फ्यू पारसी होगा। अगला देखिए डेज रेस्ट इन ऑल दैट, तो देखिए दैट इज नीडेड, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक चीज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द फ्यू हो जाएगा। काफी चौथे में क्या हो जाएगा, द फ्यू, चौथे में द फ्यू हो जाएगा। पांचवे हैव यू गॉट पोटैटो लिप्स, काफी तो यहाँ पर ऑफ ही हो जाएगा। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ऑफ फ्यू रुपीज, क्या हो जाएगा, कितना फ्यू हो जाएगा, काफी होगा इसमें। हो जाएगा आपका ऑफ फ्यू। हिंट्स ऑफ इजी राइटिंग आर क्वाइट टू बी, आर क्वाइट, इसमें क्या होगा, 7 में द हिंट्स, एक मिनट के 7 में देख लीजिए, इसमें हो जाएगा सेवन में क्या होगा बताए, बताइए गणेश जी क्या होगा इसमें। हम बताएं, आप लोग नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपका हैव यू गॉट, एक मिनट, द हिंट ऑन एसे राइटिंग आर क्वाइट, यहाँ पर जो वह जो हिंट था आर क्वाइट, इसमें जो होता है द होना चाहिए, द ही होगा, क्योंकि जो कुछ हिंट था। अब इसमें एक दो एक्सेप्शन आएगा कि डबल क्लास नहीं बन रही है, फिलहाल एक्सेप्शन एक दो तो रहता होगा, है। एक बार आपने सेंटेंस कराया था ये वाला, इस टाइप का, लेकिन ये नहीं था, दूसरा था, उसमें से आपने द लगाया था। द हिंट ऑन एससी राइटिंग जो हिंट थी आर क्वाइट, वह हिंट जो हिंट एससी राइटिंग की थी क्वाइट, तो या द ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। आठवां देखिए, इसमें तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर द लगेगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, डबल वर्ब, तो इसमें द फ्यू हो जाएगा। व्हेन आई मेट हिम, नौवां देखिए, अब ये देखिए दूसरी क्लास, एडजेक्टिव क्लास नहीं बना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना है, काफी होगा इसमें ये सर। आपका एडजेक्टिव क्लास नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नौवीं में क्या हो जाएगा, तो ऑफ यू हो जाएगा। व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू इयर्स, जब मैंने उससे कुछ वर्ष पहले मिला, तो ही लुक्ड, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्लास नहीं बन रहा है, जब एडजेक्टिव क्लास बनेगा तभी आपका जो द वगैरह लगेगा। ही लुक्ड ओल्ड एंड हैंग, तो उसने ओल्ड दिखा और हैगर्ड दिखा हुआ, जब मैंने कुछ वर्ष पहले देखा था, यहाँ कुछ कर। दूसरा, शार्ट्स पोएम इन द वॉल्यूम शो साइन ऑफ जीनियस, इसमें जो है आपका 10वें में क्या हो जाएगा, तो 10वें में भी देखिए डबल शो एक वर्ब है, एक ही तो वर्ब है, जब एक ही वर्ब है क्या हो जाएगा, अ फ्यू शार्ट्स पोएम इन वॉल्यूम शो साइन, और क्या हो जाएगा 10वें में क्या हो जाएगा, अ फ्यू शार्ट्स पोएम, सॉरी अ फ्यू शार्ट पोएम, ठीक है, इन द वॉल्यूम, अ फ्यू हो जाएगा। 11वें में क्या होगा, द वर्ड्स इज, देखिए यहाँ पर एक ही वर्ब है, यहाँ पर जब एक का वर्ब है तो होगा इसमें सर। 11 में क्या होगा, अ फ्यू हो जाएगा। इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ शब्दों में, इन अ फ्यू वर्ड्स he expressed his gratitude to his friend, वो अपने फ्रेंड के ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया। ये देखिए इसमें 12 में, तो 12 में हो जाएगा अमेरिकन हैव दियर जॉब, इसमें भी एक ही क्लास है, तो क्या होगा, अ फ्यू अमेरिकन्स, मतलब कुछ ही अमेरिकन होंगे, तो अ फ्यू अमेरिकन्स हैव दियर ऑफिस इन कोलकाता, तो इसमें अ फ्यू हो जाएगा, ठीक है। ट्रिंकेट्स, अब देखिए इसमें इसमें काफी होगा। ही है, डबल वर्ब है, एक वर्ब यहाँ, इसमें क्या होगा, द फ्यू हो जाएगा, द फ्यू ट्रिंकेट्स। इसमें भी देख लीजिए, ही का हैज हो गया, यहाँ पर ये इसका हो गया, तो इसमें भी द फ्यू हो जाएगा, द फ्यू पोएम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग 14 चलेंगे, आर्टिकल, ठीक है।
अब कोई बीच में रुकने टुकने की बात नहीं होगी। 10 बजे क्लास चलेगा आपका। अब ये जो मैम करे इनका भी देख लेंगे, अभी ग्राम वो है, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन चलने दीजिए। और जो है अब क्लास वगैरह बीच में रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने व्यवस्था कर दिया, कटने पीटने का काम नहीं होगा, जो भी क्लास होगी टाइम से पूरा चलेंगे। ठीक, ग्राम वो नहीं लेंगे सर, वो कैब क्या का नहीं लेंगे क्लास अभी? अभी 1-2 दिन रुक जाइए, अभी सेट कर रहे हैं। अभी एक बैग जैसे पढ़ा रहे थे कम ना, एक बैग पूरा क्लास लेने में थकान हो जाती है ना। अभी थोड़े देर 1-2 दिन चल लेने दीजिए, फिर रूटीन में आ जाएंगे तो हो जाएगा, करेंगे। अभी जैसे एक बैग अभी कम पढ़ा, अभी क्लास बंद थे ना, तो धीरे धीरे रूटीन पे बन जाए 2-4 दिन में। ठीक। ओके ओके ओके।